अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हमें फ़िज़िक्स का मेजरमेंट्स का एस्पेक्ट डिस्कस करना है। हम इसकी बेसिक डेफिनेशन को जानते हैं, जिसके मुताबिक फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा फ़िज़िक्स नेचुरल साइंसेस में वो बुनियादी साइंस है जिसमें चीज़ों को क्वांटिफाई करने के तरीके बनाए गए हैं, सीखे जाते हैं। इसलिए फ़िज़िक्स को हम साइंस ऑफ मेजरमेंट्स भी कहते हैं। इसकी ये डेफिनेशन भी हम करते हैं समटाइम्स कि फ़िज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। अब अगला सवाल ये आता है कि मेजरमेंट्स किन की जाती हैं। तो क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट के एतबार से दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सके, जिनकी पैमाइश की जा सके, उन्हें हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और इसकी मिसालें बेशुमार हैं, जिसमें से चंद एक आपके सामने हैं: लेंथ, मास, टाइम एट्सेट्रा। इसी तरह से नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको फील तो किया जा सकता है लेकिन उन्हें मेजर नहीं किया जा सकता। जैसा कि ब्यूटी होती है, हेट है, लव है, पेन है एट्सेट्रा। ये सारी एग्जांपल्स नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की होती हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से हमारा असल ताल्लुक़ है इस लेक्चर में। तो इसमें हमें ये देखना है कि वो क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हों उन्हें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो मेजर कैसे किया जाएगा, मेजरमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, तो इस बारे में आपने याद रखना है कि मेजरमेंट के प्रोसीजर में दो स्टेप्स ज़रूरी होते हैं। नंबर 1 होता है द चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड, यानी एक यूनिट का बनाया जाना, एक स्टैंडर्ड का बनाया जाना। ये ज़रूरी होता है जिसके साथ कंपेयर करके आप मेजरमेंट करते हैं। और दूसरा स्टेप यही कंपैरिजन के बारे में है कि द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर टू कंपेयर द क्वांटिटी, यानी वो फिज़िकल क्वांटिटी को कंपेयर करना, टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड। इस यूनिट के साथ जो आपने बनाया है, इसके साथ अपनी फ़िज़िकल क्वांटिटी को, जिस भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को आपने मेजर करना, मसलन लेंथ है तो लेंथ के लिए मास होगा, मीटर होगा यूनिट, और इस मीटर के साथ आपने उस अननोन क्वांटिटी को किस तरह से कंपेयर करना है ताकि उसकी मेजरमेंट हो सके अननोन क्वांटिटी की। तो ये प्रोसीजर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। तो लेंथ के लिए तो आसान है कि ये चीज़ों को साथ, मीटर आर्ट को उस चीज़ के साथ रखते हैं तो इस तरह से उसकी मेजरमेंट हो जाती है। यहाँ तो प्रोसीजर आसान है, लेकिन दूसरी बात करें मैथ्स के लिए करें तो मैथ्स के लिए जब हम अननोन मैथ्स को मेजर करते हैं तो इसके लिए जो प्रोसीजर डिवाइस हुआ उस पर काम करना पड़ा और बिलाखिर तराजू ईजाद हुआ। तो आजकल तो मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के तराजू आपके पास अवेलेबल हैं। तो बहरहाल जो बुनियादी इसके लिए स्केल था वो जो पुराने तराजू हैं उसमें आपने देखा कि उसके एक पलड़े में आप अननोन क्वांटिटी रखते हैं और दूसरे पलड़े में आप उस किलोग्राम या इससे रिलेटेड जो दूसरे यूनिट्स हैं उनको आप रखते हैं, यानी स्टैंडर्ड को रखते हैं। तो वो अगर बैलेंस कर जाता है तो वो सेम क्वांटिटी होती है दोनों पलड़ों में। मसलन आपने 1 किलो सब्ज़ी ली है तो सब्ज़ी को एक पेन में रखते हैं, दूसरे में 1 किलो का आप स्टैंडर्ड रखेंगे। तो अगर वो बैलेंस कर जाता है तो इसका मतलब है कि सब्ज़ी 1 किलो हो गई है। तो इस तरह से बात करने का मकसद था कि आपने एक प्रोसीजर डिवाइस करना है जिस प्रोसीजर की मदद से आपने उस अननोन क्वांटिटी को मेजर करना है। तो किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके लिए ये इक्वेशन फ़ॉलो हो। इसमें Q फ़िज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और N यहाँ पे नंबर है और U यूनिट के लिए है। यानी 1 किलो अगर बात की तो कोई भी क्वांटिटी है जिसका एक नंबर होगा और U यूनिट होगा। तो इस तरह से मेजरेबल क्वांटिटीज़ को, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, इस इक्वेशन को फॉलो करना ज़रूरी होता है।
अगली बात करेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड होता है इसकी चॉइस कैसे करनी है। तो याद रखिएगा कि हमारे स्टैंडर्ड को, हमारे यूनिट को दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रखनी होंगी। एक ये कि इट मस्ट बी एक्सेसिबल, ये हमारी पहुंच में हो, ये यूज़ करना आसान हो, ये हैंडल करना आसान हो, और ये छोटी मेजरमेंट्स और बड़ी मेजरमेंट्स जो कम से कम हमारे डेली लाइफ में जिनसे वास्ता पड़ता है उसके लिए ये कामयाब हो। तो इस तरह से ये एक्सेसिबिलिटी में होना चाहिए। दूसरा होता है कि इट मस्ट बी इनवेरिएबल, यानी आपका यूनिट इनवेरिएबल हो। ये वक्त के साथ, ये प्रेशर की चेंजेस के साथ, ये टेम्परेचर की चेंजेस के साथ, यानी इन डिफरेंट पैरामीटर्स की चेंज के साथ इसकी क्वांटिटी में, इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क ना पड़े, ये कांस्टेंट रहे। ये दूसरी प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक होती है एक आइडियल स्टैंडर्ड के लिए। तो इन दोनों बातों का ख्याल रखा जाता है जब एक स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन किया जाता है। तो इससे अगला क्वेश्चन आता है कि चूँकि इस दुनिया के, हमारी वर्ल्ड के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए मुख्तलिफ़ यूनिट इस्तेमाल होते थे। जैसा कि सिर्फ़ अगर हम लेंथ की बात करें तो सिर्फ लेंथ के लिए बेशुमार यूनिट्स यहाँ पर मौजूद थे, जैसा कि फुट था, मीटर था। हमारे यहाँ करम से पैमाइश होती है, करों से कहते हैं, हाथों से पैमाइश होती है, बालिश्तों से पैमाइश होती है। तो ये सारे यूनिट्स लेंथ के लिए इस्तेमाल होते थे। तो जब इंटरनेशनल एक दूसरे के साथ ताल्लुकात डेवलप होना शुरू हुए, कौमों के तजारत शुरू हुई, तो इससे कुछ नफसियाती ज़्यादा और कुछ वैसे भी जो तजारत की लेन देन में होता था, कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हुए, कन्फ्यूजन्स शुरू हुए। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए एक कमेटी थी वेट्स एंड मेयर्स की, उन्होंने मुख्तलिफ अपनी मीटिंग्स बुलाई कि पूरी दुनिया के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स होना चाहिए ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो विदाउट कन्फ्यूजन हो सके। तो उसकी 11वीं कॉन्फ्रेंस जो 1960 में हुई थी, 1960 में, ये फ्रांस के कैपिटल पेरिस में हुई थी। पेरिस के करीब एक श्योर्स का इलाका है वहाँ पे। तो उस 11वीं कॉन्फ्रेंस में वो इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेयर्स एक सिस्टम इंटरनेशनल बनाने में कामयाब हो गई, जिसके मुताबिक 7 बेस यूनिट्स हैं, इसी तरह से बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, और 2 यूनिट्स ऐसी हैं जिनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रखा गया। तो इनकी डिटेल्स में भी हमें जाना है कि बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। तो बहरहाल जो सिस्टम बनाया गया उसका नाम रखा गया सिस्टम इंटरनेशनल। तो नेक्स्ट हमारा इसमें स्टेप है कि हमने टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ देखना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। नंबर 1 इज़ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़। Base or fundamental quantities are those quantities which are not defined in terms of any other quantity. या इसको यूँ कहें कि which are independent of any other quantity, जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती अपनी डेफिनेशंस के लिए, अपनी एलेबरेशन के लिए। ये होती हैं, हम सिर्फ उन्हें एक नाम देते हैं, जैसा कि लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और इनकी यूनिट्स को फिर बेस यूनिट्स कहा जाता है। और इसी चीज़ के बारे में हमने पीछे देखा कि सिस्टम इंटरनेशनल में 7 बुनियादी यूनिट्स हैं, वो इन्हीं क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं। फिर दूसरी क्वांटिटीज़ होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which are defined in terms of other physical quantities. तो derived quantities जैसा कि speed है, ये distance divided by time होता है, distance length है जो कि base quantity है, और time भी base quantity है। तो ये 2 base quantities से मिलकर बना है speed। तो इस तरह से derived quantities बेस क्वांटिटी से या किसी और बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी से मिलकर बनी होंगी। और अल्टीमेटली अगर देखें तो कहीं ना कहीं
उसके अंदर फिर बेस क्वांटिटीज़ आ जाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर। तो इसके और भी एग्जांपल्स हैं, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, प्रेशर है, ये सारी क्वांटिटीज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आती हैं। ये याद रखना है हमें कि बेस क्वांटिटीज़ तो 7 हैं लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो अब हमें देखना है कि जो बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इनके क्या प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, या इनके लिए क्या रिक्विजिट्स होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाए या बेस क्वांटिटी कहलाए। तो इसके बारे में ये 4-5 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि ये दे आर वेल डिफाइंड एंड ऑफ सूटेबल साइज़। वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, उनका साइज़ सूटेबल होना चाहिए। दे आर ईजीली रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस। इनको किसी भी जगह पर अगर मेजर किया जा सके, देखा जा सके, तो इसको ईजीली रिप्रोड्यूस किया जा सके। और ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर बेस क्वांटिटीज़। इसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंजेस विद टाइम, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डू नॉट सब्जेक्ट टू चेंजेस विद टाइम, यानी टाइम के साथ वो चेंज नहीं होंगी। दिस शुड नॉट वेरी विद फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसी तरह से टेम्परेचर और प्रेशर के साथ भी ये चेंज नहीं होती। और इट शुड बी पॉसिबल टू एक्सप्रेस एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और इसी तरह से किसी और फिज़िकल क्वांटिटी को इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में आसानी से एक्सप्रेस किया जा सके, बयान किया जा सके। तो इसी यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में हम बेस यूनिट्स को, डिराइव्ड यूनिट्स को डिफ़ाइन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।